उमर खालिद। आखिर ये उमर खालिद है कौन? सच पूछो तो मुझे उमर खालिद के बारे में बस इतना पता था कि उस पे यूएपीए लगाया गया और वो जेल में है। लेकिन जब मैंने कल जंतर मंतर पे उसका नाम सुना तो मैं एक्साइटेड हो गया उसके बारे में जानने के लिए, और मैंने सोशल मीडिया पे सर्च किया तो मुझे ये क्लिप मिली। We are not Indians by chance, we are Indians by choice। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है, हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे। हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया था और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। ये उमर खालिद की स्पीच है, बिल्कुल युवा, ना कोई डर ना कोई भय, सिस्टम को अकेले हिला देने वाला। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर बोला था कि मुसलमानों, इस देश को मत छोड़ो, यहाँ बुजुर्ग तुम्हारे यहीं दफन है और इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। फिर आता है 2020, जब इस पे दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया और इसके वजह से उस पे कई सारे चार्जेस लगाए। उसे सजा मिल रही है, 6 साल से वो जेल में ही है। यहाँ तक की लड़कियों करने वाले आसाराम और राम रहीम को तो बेल भी मिल जाती है, लेकिन उमर खालिद को तो बेल भी नहीं मिलता। और बात करें इस लड़की की तो इसकी बातें भी सुन लो। देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था। होगा जिसका होगा बापू। और रंडवा था, मैं आपको बताऊं, कोई कर्म का नहीं था वो। सच्ची बात है, किसी कर्म का नहीं था, एकदम से कर्म ठोक आदमी था जिसकी आप बात करो चरखे चलाने वाले को। खैर, आप लोग समझदार हो, कौन कैसा है आप लोगों को पता ही है। सबको सब पता है। Everybody knows why they are in jail. They are in jail because they are our future leaders. हम किस राष्ट्र में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, वो तो हमने डिसाइड नहीं किया। अगर आपको गर्व करना है तो आप गर्व इस चीज पे करिए कि आपने अपने राष्ट्र को, जहां पैदा हुए, आपने उसको कैसे बेहतर बनाया। जिस जगह में पैदा हुआ, उन लोगों, वहां जिन लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनके न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। कि मुसलमानों, इस देश को मत छोड़ो, यहाँ बुजुर्ग तुम्हारे यहीं दफन है और इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। फिर आता है 2020, जब इस पे दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया और इसके वजह से उस पे कई सारे चार्जेस लगाए। उसे सजा मिल रही है, 6 साल से वो जेल में ही है। यहाँ तक की लड़कियों करने वाले आसाराम और राम रहीम को तो बेल भी मिल जाती है, लेकिन उमर खालिद को तो बेल भी नहीं मिलता। और बात करें इस लड़की की तो इसकी बातें भी सुन लो। देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था। होगा जिसका होगा बापू। और रंडवा था, मैं आपको बताऊं, कोई कर्म का नहीं था वो। सच्ची बात है, किसी कर्म का नहीं था, एकदम से कर्म ठोक आदमी था जिसकी आप बात करो चरखे चलाने वाले को। खैर, आप लोग समझदार हो, कौन कैसा है आप लोगों को पता ही है। सबको सब पता है। Everybody knows why they are in jail. They are in jail because they are our future leaders. हम किस राष्ट्र में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, वो तो हमने डिसाइड नहीं किया। अगर आपको गर्व करना है तो आप गर्व इस चीज पे करिए कि आपने अपने राष्ट्र को, जहां पैदा हुए, आपने उसको कैसे बेहतर बनाया। जिस जगह में पैदा हुआ, उन लोगों, वहां जिन लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनके न्याय के लिए मैं लड़ूंगा।